अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी प्री वीकेंड की रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से अपना वीकेंड प्लान करती हूँ स्टेप बाय स्टेप, और साथ में अपने घर की हेल्दी KFC की रेसिपी शेयर करूँगी। चलें जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज थर्सडे है, मेरे हस्बैंड स्कूल जा चुके हैं और बच्चों को भी मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया है। सबसे पहले मैं मील की प्लानिंग करूँगी कि क्या पकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मेरे लिए क्योंकि मैं ऑलरेडी प्लान कर लेती हूँ। तो मैं चिकन टिक्का बनाऊँगी सैटरडे वाले दिन, और फिर बाद में मैं बनाऊँगी दम वाला कीमा संडे वाले दिन। तो जो मैं सैटरडे को बना रही हूँ उसके लिए चिकन के पीसेस मैंने निकाल लिए हैं। जिन पीसेस का मैंने टिक्का बनाना है उनको मैंने कट्स लगा दिए हैं, और कुछ बोनलेस रेडी किया है बच्चों के लिए। अब दम वाली कीमा जो कि मैं संडे को बना रही हूँ उसकी मैरिनेशन मैं एडवांस में कर लूँगी। अब मैरिनेशन के लिए जो मैं ले रही हूँ, मेरा कीमा 700 ग्राम है। इसमें 6 क्लोव मैंने डाली लहसुन की, 1 टेबलस्पून मैंने डाला है धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 5 मैंने होल चिली डाली है रेड, 1 मैंने डाली बड़ी इलायची, 2 मैंने डाली लौंग, और 1 चम्मच मैंने डाला है इसमें भुने हुए चने, और 1 जाएगा मीडियम साइज़ का अनियन। इन सबको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद फिर इसमें 4 टीस्पून यानी कि 2 टेबलस्पून आप योगर्ट डाल के इसको मैं दोबारा ग्राइंड करूँगी। मेरी मैरिनेशन रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं कीमे में अच्छे से मिक्स करूँगी और इसके बाद फिर इसको कंटेनर में डालकर फ्रीज़ कर दूँगी। ऐसे प्री प्लानिंग से मेरा बहुत सारा टाइम बच जाता है, क्योंकि जब आप पहले मैरिनेट कर लेते हो तो कुकिंग का सिर्फ 20 मिनट्स का प्रोसेस रह जाता है। अब सेम कंटेनर में जो चिकन के पीसेस को मैंने कट्स लगाए हुए थे वो ट्रांसफ़र करके, और बोनलेस चिकन को भी मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। और अब इसकी मैरिनेशन मैं शान के तिक्के मसाले से करूँगी। मैं यहाँ शान का तिक्का मसाला यूज़ कर रही हूँ 4 टीस्पून यानी कि 2 टेबलस्पून। स्पाइसेस आप अपने अंदाज़े से देख लीजिएगा कि आप कितना खाना पसंद करते हैं। मेरे बच्चे खाते हैं तो मैं बिल्कुल थोड़े से स्पाइसेस डालूँगी अपनी मैरिनेशन में। जो मेरी दम वाले कीमे की मैरिनेशन बच गई थी, मैंने 2 टीस्पून तक नहीं डाली थी उसमें, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सेपरेट से मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं डाला। आप सेपरेट से 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल सकते हैं। अब मैं 4 टीस्पून इसमें योगर्ट ऐड करूँगी, और इसके बाद फिर मैं 1 बिग साइज़ लेमन स्क्वीज़ करूँगी। अब मैं ड्राई स्पाइसेस में 1 टीस्पून क्रश चिली और 1 टीस्पून चिली पाउडर ऐड करके सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करूँगी, क्योंकि दम वाले कीमे में मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया। वो जब मैं कुकिंग का प्रोसेस में उसको उसमें ऐड करूँगी। तो अब इस अच्छे से मिक्स करके मैं इसको अपने कंटेनर में ट्रांसफ़र करूँगी। मेरी दोनों मैरिनेशन रेडी हो चुकी हैं। ऐसे करने से मेरा बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो इनको कंटेनर में ट्रांसफ़र करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। मैं इसको फ्रीज़ नहीं करूँगी, सिर्फ फ्रिज में रख दूँगी। सेम डे अब आफ्टरनून है, मैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ चलूँगी, जो कि होता है सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स। बच्चों के और उनके डैडी के जो कपड़े होते हैं, और इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं उनको पहले से रेडी कर लेती हूँ। मैं पहले से इसलिए सब कुछ डिसाइड करती हूँ कि मैं चाहती हूँ हम अपने वीकेंड को मैक्सिमाइज़ करें। तो पहले से जिसने जो भी कपड़े पहनने होते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अपने भी 3 ड्रेस, बच्चों के भी। अपनी बेटी की मैं ज़्यादा करती हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी मूडी है, उसकी पसंद चेंज होती है। वो भी बहुत छोटी है, वो सिर्फ 2.5 साल की है, तो उसके मैं ज़्यादा कपड़े करती हूँ क्योंकि उसके कपड़े जल्दी गंदे हो जाते हैं। और उनके डैडी के अपने इस तरह करके आयरन करके मैं हैंग कर देती हूँ सेपरेट वार्डरोब में। मैं चीज़ों को प्लान करके ऑर्गेनाइज़ करके जब भी करती हूँ मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। मैं इस बात पे स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जब आप प्री प्लानिंग कर लेते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। क्योंकि सारा वीक मेरे हस्बैंड भी बिज़ी रहते हैं, वो स्कूल के बाद स्कूल का काम करते हैं। मैं भी सारा वीक बच्चों के साथ बिज़ी रहती हूँ, तो वीकेंड ही होता है, हम सब इकट्ठे टाइम गुजारते हैं। तो ये है फ्राइडे का क्लिप। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मेंशन किया है कि हम फ्राइडे वाले दिन फ्रूट लेने जाते हैं मंडी, उसके वापसी पे हम ज़ाहिया मॉल आते हैं। तो मैं आज आपको रीज़न बताती हूँ कि हम ज़ाहिया मॉल किस लिए आते हैं। 2 मेजर रीज़न होते हैं यहाँ पर आने के। मॉल में जो लगे हुए अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स हैं, मेरे बच्चे भी छोटे हैं तो उनको रिकग्नाइज़ करते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं और फिर उनके साथ प्ले करते हैं।
तो ये सर्टन मॉल्स में इस तरह से जो सिटी सेंटर्स हैं वहाँ पर ये अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स हैं। दूसरा, यहाँ का फूड कोर्ट बहुत अच्छा है। आप दुबई में रहते हैं, यूएई में, तो आपको 2 मॉल मैं रिकमेंड करूँगी अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो इसमें दुबई फेस्टिवल सिटी सेंटर और ज़ाहिया मॉल शारजा, इन दोनों के फूड कोर्ट की क्वालिटी और टेस्ट बहुत अच्छा है। तो हम इस रीज़न से 2 मॉल रिपीट करते हैं। मैंने बच्चों के लिए मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर किया और अपने लिए पिज़्ज़ा हट। उसके बाद मैं आके बैठ गई थी, मेरे हस्बैंड जाके उनका मील लेके आए थे। मैंने दोनों के लिए सेम मील ऑर्डर किया। उसकी मेन रीज़न है, जो मेरी छोटी है मेरे बेटे को बहुत कॉपी करती है, समटाइम ड्रेसिंग भी उसे वैसी ही चाहिए। तो हमने पिज़्ज़ा हम वंस इन अ वीक खा लेते हैं, मगर उसमें हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज काउंट कंसीडर करते हैं, फिर हम रात में कुछ नहीं खाते। तो थोड़ी देर हमने मॉल में टाइम स्पेंड किया, फिर हम घर आ गए। ये सेम डे फ्राइडे लेट आफ्टरनून है। मैं बच्चों के लिए चिकन फ्राइड KFC स्टाइल के बना रही थी। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून सोया सॉस ली है, 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने केचप लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी, हाफ़ टीस्पून ब्लैक पेपर। ये मैं अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंगली स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट टू टेस्ट डालकर मैं इसको अच्छे से मैरिनेट करूँगी। मैं इसको 2 और 3 आवर तक रख दूँगी, क्योंकि बच्चों को रात में भूख लगेगी, तो उनके लिए मैं स्नैक्स रेडी कर रही हूँ। चिकन को मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। अब मैं जो ड्राई कोटिंग है वो रेडी करूँगी। यहाँ मैं इंस्टेंट ओट मिल ले रही हूँ, फाइन फ्लोर और कॉर्न स्टार्च मैं यूज़ नहीं करती बच्चों के लिए भी। सो 1.5 कप मैं इंस्टेंट ओट मिल ले रही हूँ। इसमें 1 टीस्पून मैं ड्राई चिली पाउडर ऐड करूँगी, अ पिंच ऑफ टर्मेरिक ऐड करूँगी, और इसमें मैं 1 टीस्पून शान का चाट मसाला ऐड करूँगी। इससे बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करके मैं इसको ग्राइंडर में मिक्सचर में अच्छे से ग्राइंड करूँगी, ताकि वो फाइन सा पाउडर बन जाए जो हमें कोटिंग में हेल्प करे। तो ये मेरा पाउडर बन चुका है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून जो हमारा जिंजर पाउडर है वो ऐड करूँगी, और उसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत हेल्दी हैं बच्चों के लिए। मैं बच्चों के लिए फाइन फ्लोर नहीं यूज़ करती, मैं ख़ुद भी नहीं खाती। आज हमने वैसे भी पिज़्ज़ा खा लिया था, तो अब उसकी कैलोरीज़ की वजह से मैं फाइन फ्लोर यूज़ नहीं करूँगी। जो मेरे चारों चिकन के पीस थे उनको मैंने अच्छे से कोटिंग कर ली है। अब मैं इनको डीप फ्राई करूँगी। इसको डीप फ्राई जब भी करें तो आप एक साइड जब तक हो जाए फिर दूसरी साइड को टर्न करें। यहाँ मैं आपसे अपनी एक रिसर्च शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं फूड से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल पढ़ती हूँ। बहुत सारे लोग समझते हैं जो डीप फ्राई है वो हेल्दी नहीं है वर्सेस एयर फ्राई। आप कभी भी मीट को एयर फ्राई नहीं करो, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। बहुत से इसके साइड इफ़ेक्ट है, इस पर बहुत सारी रिसर्च है, आप इस पर गूगल कर सकते हो। तो जब भी आपको मीट को फ्राई करना हो तो ऑलवेज़ गो विद अ डीप फ्राई, बट वंस इन अ मंथ और अदर 2 टाइम इन अ मंथ सो यू कैन ईट। तो ये मेरा रेडी हो गया है, मैं इसकी साइड्स चेंज कर रही हूँ। ये हमारा फाइन फ्लोर की तरह नहीं होता, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बिल्कुल मुझे स्टिकी नहीं चाहिए, ना ही मुझे ज़्यादा चाहिए था बहुत सारा। ये मुझे जूसी चाहिए और बाहर से थोड़ा सा टेंडर चाहिए। तो इस तरह से मेरे बच्चे खाते हैं। तो ये मेरा जूसी फ्राइड चिकन KFC स्टाइल रेसिपी रेडी है। हेल्दी है, बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का आपको मेरा व्लॉग जो वीकेंड से रिलेटेड था, मेरी प्री प्लानिंग पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरे घर से बाहर रात का सीन है, क्योंकि रात हो चुकी थी उस दिन की। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पेंड करती हूँ, फिर किसी दिन नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।